दोस्तों, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर दरअसल भारत अब सिर्फ 114 नहीं बल्कि पूरे 200 लड़ाकू विमान खरीदने जा। जी हाँ, सही सुना आपने, 200 फाइटर जेट। कल ही हमने आपको बताया था कि हमारी वायुसेना ने डिफेंस मंत्रालय को एक प्रोपोजल भेजा जिसमें कहा गया था कि हमें 114 राफेल फाइटर जेट। सरकार ने भी इस पर हरी झंडी दिखाते हुए फ्रांस के साथ बातचीत शुरू कर दी थी और हमें पूरा भरोसा था कि जल्दी डील साइन हो जाएगी और राफेल भारत आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज की जो खबर आई है वो उससे कई ज़्यादा धमाकेदार है, क्योंकि अब साफ हो चुका है कि भारत 114 पर रुकने वाला नहीं। असल में रूस की एक स्पेशल टीम पहले से ही प्लान बना चुकी थी कि वह नासिक आएगी और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करेगी। यह इंस्पेक्शन और स्टडी अब भी तय है। इसका मतलब साफ है, भारत न सिर्फ राफेल लेगा बल्कि रूस से भी नए जनरेशन के लड़ाकू विमान लेने की दिशा में बढ़ रहा है। आप देखिए, 114 राफेल तो आएंगे ही और इनके अलावा करीब 60 नए फाइटर जेट्स रूस से आने वाले। इन्हें आप Su-57 या सुखोई 57 के नाम से जान। यानी कुल मिलाकर अब हमारी वायुसेना ने 114 प्लस 60 को मिलाकर 174 विमानों को ऐड होना चाहिए। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दोस्तों कुछ महीने पहले ही भारत ने फ्रांस के साथ एक और बड़ी डील साइन कर दी थी जिसमें 26 राफेल नौसेना के लिए खरीदे गए। यह डील पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जोड़कर देखिए, 114 राफेल वायुसेना के लिए, 60 Su-57 रूस से और 26 राफेल नौसेना के लिए। यानी कुल मिलाकर पूरे 200 फाइटर जेट्स हमारी ताकत में जुड़ने वाले। सोचिए जरा, इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमान अगर किसी भी देश को मिल जाए तो उसकी वायुसेना की तस्वीर ही बदल जाएगी। और यही होने जा रहा है भारत के साथ। आने वाले सालों में हमारी एयरफोर्स का मेगा ओवरऑल होगा। एकदम नई ताकत, नई क्षमता और नई तकनीकी से लैस वायुसेना को सीधे सीधे हमारे दुश्मनों के लिए सिरदर्द बन जाएगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि दोस्तों, इस डील से जितनी जलन पाकिस्तान को है उससे ज़्यादा बेचैनी चीन को रही। लेकिन असली झटका लगने वाला है अमेरिका को। लेकिन अब फाइनली जो डेवलपमेंट आई है इस चीज़ को लेकर वह भारत के दुश्मन देश की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, इस पूरी डील से सबसे ज़्यादा दुखी कौन? तो जवाब है आमिर खान, क्योंकि असली खेल पैसे का है। देखिए, अगर भारत राफेल सुखोई 57 की जगह अमेरिकी फाइटर जेट खरीदता तो अमेरिका की कंपनियों की बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि जो 114 राफेल हम ले रहे हैं वह डील अमेरिका की कंपनी को लॉकहीड मार्टिन को मिल सकती थी। तब हमें F-15X खरीदना पड़ता। उस डील की कीमत अकेले 24 से 25 बिलियन थी। वही जो 60 सुखोई 57 हम रूस से ले रहे हैं उनकी जगह हमें अमेरिका का F-35 खरीदना पड़ता और उसकी कीमत होती है कम से कम 15 से 20 बिलियन। यानी कुल मिलाकर अमेरिका की झोली में 40 बिलियन से ज़्यादा चले। सोचिए, 40 बिलियन का मतलब भारतीय रुपए में करीब 350 करोड़ रुपए। इतनी कमाई अगर किसी इंडस्ट्री को मिल जाए तो वह कंपनी नहीं पूरा देश खुश हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि भारत ने यह गोल्डन डील सीधा फ्रांस और रूस की झोली में डाल दी और अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री हाथ मलते रह गई। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई किसान अपनी पूरी फसल लेकर मंडी जाए और एक बड़ा व्यापारी पहले से बैठा हो, तो वह सोचेगा कि आज तो मैं मालामाल हो जाऊँ। लेकिन अचानक किसान अपना माल किसी और को बेच दे। आप सोचिए उस व्यापारी के चेहरे का हाल होगा। यह हाल अमेरिका का होगा। और यह सिर्फ डील नहीं बल्कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील मानी जा रही है। इतिहास में कभी इतनी बड़ी संख्या में इतने आधुनिक विमान एक साथ किसी देश से नहीं खरीदे। अब अमेरिका पर इसका असर देखा जाए तो उनकी हथियार कंपनियों के शेयर मार्केट में गिरावट आ गई, निवेशक घबरा गए और डिफेंस इंडस्ट्री को अचानक झटका लग गया। यानी अमेरिका की उम्मीद टूट गई और भारत की वायुसेना आसमान छूने जाए। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल हमारे ही देश में उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करने से हमारी अपनी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जैसे AMCA का क्या होगा? और यह तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि असली रणनीति यही छुपी है। तो दोस्तों, सवाल बिल्कुल सही है कि मान लो अगर भारत इतनी बड़ी संख्या में बाहर से फाइटर जेट खरीद लेगा तो हमारी अपनी योजना AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या होगा?
तो देखिए, इस पर आप निश्चिंत रहिए क्योंकि भारत ने यह डील बहुत सोच समझ कर किया। असल में हम रूस से सिर्फ 60 की संख्या में सुखोई 57 ही खरीद रहे हैं ताकि आने वाले 10 से 15 सालों तक हमारी वायुसेना को एक मजबूत बैकअप मिल जाए। मतलब जब तक हमारा खुद का AMCA फाइटर पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक सुखोई 57 चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए काफ़ी होंगी। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर में नई कार बन रही हो, लेकिन वह बनने में अभी टाइम लगा। तब तक आप बाहर से एक गाड़ी खरीद लेते ताकि सब पर रुकना रहे। और सेम ये स्ट्रेटजी भारत की। और दूसरी बड़ी बात की जाए सुखोई 57 डील को लेकर अभी कई तकनीकी पॉइंट्स तय होने बाकी हैं, खासकर इंजन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बात चली रही। मतलब भविष्य में हो सकता है कि इनके कई पार्ट्स भारत में ही बने और लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा मिले। और राफेल की बात करें तो भारत सिर्फ तैयार विमान ही नहीं लेगा बल्कि मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग जैसी चीज़ों में भी लोकल कंपनियों को शामिल करेगा। इसका सीधा फायदा हमारी इंडस्ट्री को मिलेगा। अब बात आती है AMCA की। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत का टारगेट साफ है कि 2020 के दशक में राफेल और सुखोई 57 लाओ और 2030 के दशक में अपनी खुद की AMCA दुनिया के सामने उतरो। यानी अभी हम इंपोर्ट से गैप भर रहे हैं और आगे जाकर अपने दम पर खड़े होने वाले। एक पल के लिए आप सोच कर देखिए, 200 नए विमानों के आने से हमारी वायुसेना की ताकत 2 गुनी हो जाएगी। चीन चाहे अपने J-20 की डिंग मारे, पाकिस्तान चाहे सेकेंड हैंड F-16 पर इतराए, लेकिन भारत के पास राफेल और सुखोई 57 और फिर जब AMCA आएंगे तो गेम पूरी तरह बदल जाएगा। और कमाल की बात देखिए, यह सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि नौसेना के पास पहले से 26 राफेल होंगे और सेना को और भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा क्योंकि आसमान से मिलने वाला कवर और मजबूत होगा। और भारत की सामरिक शक्ति यानी हमारी स्ट्रेटेजिक पावर पूरे एशिया में एक नया मैसेज देगी। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। फ्रांस से भी तकनीकी आ रही है, रूस से भी विमान आ रहे हैं और अपनी AMCA पर भी काम चल रहा है। यानी भारत ने एक ही चाल में 3 मोर्चे मजबूत कर लिए। और यही वजह है कि इस डील से सबसे ज़्यादा बेचैनी पाकिस्तान या चीन को नहीं बल्कि अमेरिका को हो रही है, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर भारत की वायुसेना इतनी ताकतवर हो गई और भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना ली तो आने वाले सालों में अमेरिका के हथियार बाजार का सबसे बड़ा खरीदार हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में साफ साफ देखा जा सकता है कि दोस्तों यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह है भारत की रणनीतिक, कूटनीतिक, भारत का विजन और भारत का आत्मनिर्भर भविष्य। राफेल, सुखोई 57 और आने वाला AMCA ये तीनों मिलकर हमारी वायुसेना को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहाँ से दुश्मनों को सिर्फ नीचे देखना पड़ेगा और उनकी यह औकात नहीं होगी कि वह आंख मिलाकर भारत से नज़र मिलाए और भारत को धमकी दे। बाकी आप लोगों का इस पर क्या सोचना है? क्या भारत ने सही फैसला लिया या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।